morning, students. I'm Noor Sayed, your EVS teacher. In the last video, we have discussed about chapter number 1, that is Everyone is Unique. The chapter was about family and about the family members, उनकी like and dislike. Now, कैसे हर एक family members कितना importance होता है. Okay, and we have talked about the sensing things and disabled people. Now, today we will going to start our next chapter, that is माइग्रेशन एंड रिलेशंस. ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ. ठीक है, सो स्टोरी इज अबाउट अ वन गर्ल हु इज लिविंग इन अ विलेज. ओके, एक स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो गांव में रहती है. एंड उस गांव में जो है वो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादा के जो पापा हैं वो आए थे. उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया था. सो द स्टोरी इज ऑल अबाउट पीनूज फैमिली. जब उसके दादा सबसे पहले उस गांव में रहना स्टार्ट कर रहे थे तो उस पूरी फैमिली में 32 मेंबर्स हैं. हाउ मेनी मेंबर्स? दैट इज 32 मेंबर्स. इट इज वाज अ वेरी बिग एंड जॉइंट फैमिली. लाइक 32 मेंबर्स. यू कैन इमेजिन कितना मजा आता होगा कि पूरी एक फैमिली है जिसमें 32 मेंबर्स प्रेजेंट है. उसमें अंकल थे, बुआ थी, चाचा, ताया एंड चाची, ताई जी, उनके बच्चे एंड दादा के भाई. इस तरह से पूरी एक फैमिली थी जिसमें 32 मेंबर्स थे. ओके, उनका जो घर था उस घर में 32 मेंबर्स के रहने के लिए 25 जो कमरे थे, रूम्स थे, वो 25 रूम्स थे. एक बहुत बड़ा बरामदा था, बहुत बड़ी छत थी जहाँ पर बुआ, चाची, ताया सब मिलकर जो है, ताई सब मिलकर जो है वहाँ पे अचार, जब गर्मियों का सीजन आता था तो अचार, पपड़ी, ये सब इस तरह की जो हाउस होल्ड उनकी जो प्रैक्टिस होती थी वो करते थे. धीरे धीरे बुआओं की शादी हो गई और जो उनके अंकल थे दैट इज रमेश अंकल, वो उनके बैंक में नौकरी लग गई और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए. ओके, नाउ जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो बुआएं अपने घरों से वापस गांव आती थी. रमेश अंकल भी जो है वो दिल्ली से यहाँ वापस गांव में आते थे. ठीक है, सो दे एंजॉयड फेस्टिवल्स टुगेदरली. पीनू को भी बहुत मजा आता था कि बुआ भी आ गई है. वो भी बहुत सारी वहाँ की बातें करती थी जिस सिटी में वो रहती थी. रमेश अंकल और उनके बच्चों से भी पीनू बहुत सारी स्टोरी सुनती थी कि सिटी की लाइफ किस तरह से है, वहाँ पे किस तरह बारिश, मौसम, वहाँ की लाइफ कितनी बिजी एंड कितने सारे वहाँ पे स्ट्रगल्स हैं एंड कितनी ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है. सो ऑल अबाउट. तो पीयू कई बार जो है वो ये सब स्टोरी सुनकर बहुत अमेज्ड भी होती थी, बहुत सरप्राइज भी होती थी और कई बार उसको बहुत दुख भी होता था. विच इज़ ऑल अबाउट दैट. अब तीनों की फैमिली का मेन जो सोर्स इनकम था दैट इज एग्रीकल्चर. नाउ आंटियों की शादी होने के बाद, बुआ की शादी होने के बाद या अंकल के जाने के बाद भी फैमिली में जो है वो 18 to 20 मेंबर्स थे. ठीक है, अब एक बार क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है. अब एग्रीकल्चर है, खेती है, तो इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंड ऑन दी रेन. वो रेन पर ही डिपेंड करती है. ठीक है, सो अब बारिश कम हुई तो खेती कम हुई, खेती कम हुई तो इनकम कम आई. अब इनकम कम आई तो इतने सारे लोगों में वो इनकम कैसे फुलफिल होगी. सो तीनों के फादर ने ये सोचा क्यों ना वो ज़्यादा इनकम के लिए दूसरे सिटी जो है वो शिफ्ट हो जाए. तो वो दिल्ली चले गए रमेश अंकल के पास. ओके, ना सो इस पूरी प्रोसेस में जैसे जब कोई एक इंसान जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे पीनू के जो फादर है वो जॉब की तलाश में जो है वो गांव से कहाँ चले गए, सिटी में चले गए. तो इस प्रोसेस को हमने बोला माइग्रेशन. जब लोग जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू एजुकेशन, या आप बोल सकते हैं कि उनको किसी और वजह से शिफ्ट होना पड़ता है. सो ये प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस होती है माइग्रेशन. दैट इज माइग्रेशन. और जो लोग मूव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइग्रेंट्स. ठीक है, इसी तरीके से जैसे जब लोग यहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होते हैं, ठीक है, मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री. जैसे लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं इन द सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर जॉब, सो उन्हें हम बोलते हैं दैट इज इमिग्रेंट्स. और उस प्रोसेस को जो उनका मूवमेंट है उसे बोला जाता है इमिग्रेशंस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मूविंग. जैसे सपोज from one city to another city या from village to city,
दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइग्रेशन. ओके, और जो पीपल मूव होते हैं उन्हें हम माइग्रेंट्स बोलते हैं. सेम थिंग इज दैट जब पीपल जो है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो है वो मूवमेंट करते हैं तो उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं, और जो लोग होते हैं उन्हें हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पीनूस फैमिली, कि पीनू की जो फैमिली है अब वो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि पीनू की फैमिली को दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद क्या क्या सरप्राइजेस मिले, किस तरह की डिफिकल्टीज आई, या किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज मिली. ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. टिल देन, गुड बाय.